प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, इतने सारे प्रमोशन इतने वीडियोस में जो कर दिए हैं, अब अपनी ऑडियंस को एक ऐसा बैच भी बता दो जो बस तुम खरीद सको। और हाँ, इस वीडियो में कोई प्रमोशन नहीं होना चाहिए। मैं कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, कब से मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाली हूँ, व्हाट रिसोर्सेज एम आई गोइंग टू बी यूजिंग, क्यों मैं 11th में वन शॉट्स को यूज़ कर रही हूँ, क्या मैं 11th को लाइटली लेने वाली हूँ, क्या मैं यूट्यूब को छोड़ने वाली हूँ, क्यों मैं इतने सारे प्रमोशंस कर रही हूँ, एम आई ग्रीडी, एम आई हिपोक्राइट। एज एन अकाउंटेबल क्रिएटर मुझे तुम्हारे सभी डाउट्स को क्लियर करना चाहिए एंड एटलीस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को तो प्रेजेंट करना ही चाहिए। सो हियर आई एम एंड क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड बाय द इंट्रो यू हैव ऑलरेडी गेस्ड कि इस वीडियो में क्या क्या बातें होने वाली हैं, बट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ 11th ग्रेडर स्टडी व्लॉग। एंड सबसे पहले मैं बता देती हूँ विच कॉम्पिटिटिव एग्जाम एम आई गोइंग टू प्रिपेयर फॉर। सो इट इज़ CUET विच इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आई नो बहुत लोग इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस। एंड इसकी प्रिपरेशन जहाँ तक मैंने पता लगाया है कि 12th से ही स्टार्ट होती है। सो 11th में मेरा प्राइमरी गोल जो है वो मेरे 11th के एग्ज़ाम्स पर रहेगा एंड एग्ज़ाम से भी ज़्यादा इस चीज़ पे रहेगा कि मैं इतने अच्छे से अपने 11th को कर लूँ कि मुझे 12th में जाके 11th के लेक्चर्स ना देखने पड़े। एंड एक बहुत ही स्वीट सी सीनियर ने भी मुझे यही सजेस्ट किया था कि प्लीज़ 11th को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। एंड 11th में अगर तुम लाइटली ले जाओगी और स्टार्टिंग में अच्छा करके बाद में अच्छे से नहीं पढ़ोगी, सो 12th में इवेंचुअली तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन फिर 12th में 11th का भी प्रेशर आएगा, 12th बोर्ड्स का भी प्रेशर आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रेशर आएगा, विच आई डेफिनेटली डोंट वांट टू हैव ऑन माई हेड। सो दैट्स वाई मैं लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ 11th स्टैंडर्ड को। एंड बात रही कि मैं कैसे प्रिपेयर करने वाली हूँ, सो अभी आई एम माई सेल्फ CUET एस्पिरेंट। एंड किसी एस्पिरेंट से ये पूछना कि हमें ये बता दो कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आई डोंट सी इट टू बी करेक्ट। अब मेरी जो अप्रोच रहने वाली है वो मैं तुम्हें 12th में जाकर डिस्क्लोज कर सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा जो प्राइमरी गोल है दैट इज़ टू क्लियर ऑल 11th कंसेप्ट्स एंड स्कोर गुड इन माई 11th स्टैंडर्ड। अब स्कोर गुड होगा नहीं होगा उस चीज़ की आई कैन नॉट टेक एनी गारंटी, बट आई डेफिनेटली ट्राई टू गेट गुड मार्क्स इन माई 11th स्टैंडर्ड। एटलीस्ट डाउनफॉल एरर से थोड़ा साइड में ही रहूँ मैं। एंड बात रही यूट्यूब छोड़ने की, सो आई थिंक कि अब मैंने एक अच्छा सा मूड बना लिया है दैट येस आई विल लीव यूट्यूब। लेकिन अभी नहीं, अभी 11th 12th में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में जो भी होगा आई हैव सम फिक्स्ड प्लान्स एंड वो प्लान चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ पर ज़्यादा बताना नहीं चाहती हूँ। सो या अभी मैं 11th 12th में तो हूँ एंड मैं स्टडी व्लॉग्स बनाऊँगी, कॉन्टेंट अपना बनाती रहूँगी मैं साथ साथ में। सो यू गाइज डोंट वरी अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट थिंग वाज व्हाई एम आई डूइंग अ लॉट ऑफ प्रमोशंस। एंड इस चीज़ के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें बोली हैं। लाइक कई लोगों ने डायरेक्ट हेट दिया है, कई लोगों ने बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे हैं। एंड अगर तुम इतना ज़्यादा टाइम मुझे सही राह पर जाने के लिए लाइक गाइड करने के लिए इतने लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स अपना टाइम इन्वेस्ट करके लिख रहे हो, तो उस चीज़ को हेट कंसीडर मैं नहीं करूँगी। दैट वुड बी लाइक एडवाइस, अगर तुम सीनियर हो या फिर जनरल एडवाइस हो सकती है वो। सो लेट मी क्लियर माई पॉइंट। दैट वॉज नॉट माई पॉइंट, बट अभी मैं बताती हूँ मैंने प्रमोशन किस किस चीज़ के करे हैं। PW के करे मैंने, नेक्स्ट टॉपर्स के करे, और जो भी स्कॉलरशिप वाले टेस्ट होते थे उसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया। अब देखो, ये जो फाइट कमेंट सेक्शन में चलती रहती है कि ये बेस्ट है ये बेस्ट है, देखो बेस्ट होंगे तुम्हारे लिए, लेकिन हर एक स्टूडेंट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ सकता। क्या पता तुम्हारे टीचर बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, हर एक टीचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है ना कि हर स्टूडेंट को एक टीचर से समझ में आ ही जाएगा। वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, टीचर के ऊपर जो लड़ाइयाँ होती हैं कि ये टीचर बेस्ट है ये टीचर बेस्ट है, टू बी ऑनेस्ट वो एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कौन से टीचर से उन्हें ज़्यादा समझ में आ रहा है, और इसके बेसिस पर टीचर्स को कैटेगराइज कर देना कि ये टीचर अच्छा है या टीचर अच्छा नहीं है, वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। आई लव ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब देखो, एक बैच में बहुत सारी फैकल्टीज़ होती हैं एंड किसी बैच को अपनी क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो, एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। अब वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें वहाँ से पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अगर तुम्हें लग रहा है वहाँ तुम्हें सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, यू आर लाइक ग्रोन इनफ ताकि तुम समझ सको कि कहाँ पे तुम्हें अच्छा पढ़ाया जा रहा है और कहाँ पर नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं ज्ञान नहीं देना चाहती, बट इस चीज़ से मेरा क्या पॉइंट है, लाइक मैं ये सब चीज़ें क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखो, अगर कोई एक ही चीज़ बेस्ट होती तो बाकी बच्चे
अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन क्यों लेते, अलग अलग चीज़ें क्यों परचेज़ करते, क्योंकि हर किसी को एक चीज़ सूट नहीं करती है। अब दिगराज सर का तुम एग्जाम्पल ले लो, ही टीचेज सो वेल, पूरे यूट्यूब पर ऑलमोस्ट सभी स्टडी ब्लॉगर्स भी उन्हीं से पढ़ते हैं, लेकिन देर आर अदर टीचर्स इज़ वेल एंड बच्चे उनसे भी पढ़ते हैं, क्योंकि क्या पता दिगराज सर की अप्रोच कई बच्चों को समझ में ना आती हो। अब मुझे तो आती है, ही इज़ माई फेवरेट टीचर ऑनलाइन, लेकिन कई बच्चों को नहीं आती ना, तो उनके लिए भी तो और ऑप्शंस होते हैं। सो बाय प्रमोशन आई जस्ट मीन कि अगर तुम लोगों को कोई एक पर्टिकुलर बैच का एग्जाम्पल लेते हैं, बैच खरीदना है, तो मैं जस्ट तुम्हें उस चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि दिस थिंग एग्जिस्ट इन द मार्केट। प्लस मैंने ट्रांसपेरेंसी ऑलरेडी दे रखी है कि मैंने खुद PW का बैच ले रखा है, उसके बाद में यू हैव टू डिसाइड कोई एक चीज़ मार्केट में है एंड देन वो तुम्हें खुद डिसाइड करना होता है कि तुम्हें क्या खरीदना है। नाउ मैं कोई भी ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करी हूँ जिससे किसी की स्किन पे कोई डैमेज हो, किसी को कोई फिजिकल डैमेज वगैरह टाइप का हो, कोई लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस में कोई बंदा पहुँच जाए। मैं इस तरीके की कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं कर रही हूँ। दे आर जस्ट बैचेस एंड बुक्स, यू हैव टू डिसाइड। अगर तुमने खरीद लिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं भी लग रहा है, सो इट्स नॉट जस्ट दैट कि तुमने सिर्फ मेरे को देखा और ख़रीद लिया। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल एंड तुम्हें खुद डिसाइड करना चाहिए। बैच के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, पहले जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे थोड़ा सा पढ़ के देखो यूट्यूब पे ऑलरेडी, उसके बाद बैच खरीदना चाहिए। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा बैच सबसे अच्छा है हमें बता दो। PW का ले, नेक्स्ट टॉपर्स का ले, आपने तो मोशन का भी प्रमोशन करा था। वाह, मोशन का प्रमोशन थोड़ी राइम नहीं बन गई? ओके, नॉट जोकिंग, एलन का भी करा था। नाउ देखो, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग द व्यूज़ कि क्या क्या फ़ीचर्स वहाँ पे हैं। अब तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। इवन कंपनीज़ इन्फ्लुएंसर्स से ये सब क्यों करवाती है, ताकि ऑडियंस को पता लगे। वो हमसे इस चीज़ की गारंटी बिल्कुल नहीं लेती कि आपकी सेल्स होंगी ही होंगी, एंड ये चीज़ मैं तुम्हें यहीं क्लियर कर देती हूँ। अब इतना भाषण क्यों दे रहे हो आप इस चीज़ के बारे में? तो जो भी लोग मुझे हिपोक्राइट बोल रहे थे कि आप बहुत सारी चीज़ें लाइक प्रमोट करते हो, अब जिन लोगों को कोई एक पर्टिकुलर बैच नहीं खरीदना है, क्या पता उनको कोई दूसरा पसंद में आ जाए। एंड मैंने खुद PW का बैच खरीदा है। क्यों खरीदा है? क्योंकि फैकल्टीज़ वहाँ पर मुझे सिमिलर लगी, खजाना वाला फीचर वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इन्फिनिटी वाला वर्जन ले लिया उसका। एंड इट्स अप टू यू, तुम्हें कौन कौन से फीचर्स चाहिए। पूरी वीडियो में बस इस चीज़ के बारे में मैंने भाषण दिया है। सो आई थिंक कि अब तुम लोग समझ गए होगे मेरा पॉइंट। एंड मैं कोई भी ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करती जिससे किसी का भी नुकसान हो। सो हार्मलेस चीज़ें मैं प्रमोट करती हूँ। इट्स जस्ट अप टू यू, तुम्हें क्या चीज़ खरीदनी है, क्या नहीं खरीदनी है। अब हिपोक्राइट वाला पॉइंट जो अपनी बात पर नहीं रहता। अब देखो, दैट वॉज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, बट उसके साथ साथ में आई वुड लाइक टू बी ग्रेटफुल टू अ लॉट ऑफ यू पीपल। लाइक मैंने 20,000 सब्सक्राइबर्स का एक सेलिब्रेशन भी करा था, एंड इसका ट्यूटोरियल मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। आई जस्ट वॉन्टेड टू प्रेजेंट माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक भी है। उसके साथ में आई जस्ट वॉन्टेड टू बी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी मुझे सपोर्ट करता है किसी भी तरीके से। यू गाइड मी, यू लाइक comment, view my videos and all that stuff. So I'm really grateful. We are a strong family of 20,000 subscribers, and with that, thank you so much.